हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आज मार्केट में चल रहे एक स्कैम के बारे में आपको बताऊंगा। ऐसे और भी कई स्कैम्स की वीडियो मैं आपको बाद में दूंगा ताकि जब भी ऐसा कोई स्कैम किसी के साथ हो रहा हो या होने वाला हो तो आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन काम आ सके। तो मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं टेक्निकली फिट। तो काम शुरू करें। सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि मैं एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड चैनल पे स्कैम के बारे में क्यों बात करने वाला हूँ। तो इसका सबसे पहला कारण ये है कि मैं अपने वीडियो के थ्रू एक अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ ताकि जब ऐसा कोई स्कैम किसी के साथ हो रहा हो तो वो उससे होने वाले नुकसान से अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सके। दूसरा कारण यह है कि इन स्कैम्स में टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व्ड है। और तीसरा कारण ये है कि जब किसी के साथ ऐसा स्कैम हुआ हो तो जो भी उसके जानने वाले हैं वो उसकी कंडीशन को समझ पाएँ और उसको काफ़ी हद तक एक मोरल सपोर्ट दे पाएँ। क्योंकि जब किसी के साथ ऐसा स्कैम हुआ होता है ना तो उसकी कंडीशन तो ऑब्वियसली बहुत ख़राब रहती है, प्लस जब उसके जानने वाले उसको गलत समझने लग जाएं तो फिर क्या ही कहना। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है वैसे वैसे हमने अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को टेक्नोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे SMS हो, लेटर हो, इनविटेशन कार्ड हो, इन सब को हमने व्हाट्सएप मैसेज से रिप्लेस कर दिया है। न्यूज़ को हमने ट्विटर से रिप्लेस कर दिया है। पैसे लेने देने के सिस्टम को हमने UPI पे ला दिया है और बैंक से लोन लेने की जगह अब हम ऐप से लोन ले लेते हैं। एक मिनट, ऐप से लोन ले लेते हैं? जी हाँ दोस्तों, आजकल मार्केट में एक लोन लेना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। रोज़ के 5 से 10 कॉल्स तो आपको बैंक्स की तरफ से आ जाते हैं कि सर आपका प्री अप्रूव्ड लोन एकदम तैयार बैठा है दरवाजे पे, आप खाली हाँ बोलो और पैसे आपके अकाउंट में। और तो और आजकल ऐप्स आ गए हैं जो ये क्लेम करते हैं कि वो आपको हैसल फ्री लोन प्रोवाइड करेंगे, वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के। पर असल में आपके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है। मुझे इस स्कैम के बारे में खुद एक वीडियो से पता चला था, पर उसके कुछ दिन के बाद मेरे व्हाट्सएप पे एक इंटरनेशनल नंबर से एक मैसेज आया और तब मुझे इस स्कैम का एक रियल लाइफ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ और तब मुझे लगा कि ये बात आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। अब प्ले स्टोर पे ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो ये क्लेम करते हैं कि वो आपको बिना किसी झंझट के फटाफट लोन दे देंगे। आप इनमें से कोई एक ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, उस पर रजिस्टर कर लेते हैं और लोन लेने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। और ऐसा कोई ये 1-2 एप्लीकेशन नहीं, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं जो ऐसा स्कैम कर रहे हैं। अब लोन लेने से पहले जब ये लोग आपसे बात करते हैं तो ये आपको बताते हैं कि आपको 90 डेज़ में या सर्टेन एन नंबर ऑफ़ डेज़ में आपको लोन वापस करना होगा। तब तक के लिए आपके लोन पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। आपको बिना किसी कोलैटरल के, मतलब बिना कुछ गिरवी रखे लोन मिल जाएगा। ऐसी हरी भरी दुनिया दिखाई जाती है और आप इनकी हरी भरी दुनिया में फंस जाते हैं क्योंकि आपको तो लोन चाहिए, राइट। फिर ये आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह। फिर आपका बैंक डिटेल्स मांगते हैं ताकि उसमें पैसे भेज सकें। पर जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं उस वक्त ऐप पर रजिस्टर करने के लिए या लोन लेने के लिए ये आपके फ़ोन के बहुत सारे परमिशंस मांगते हैं। और चूंकि आपको लोन चाहिए होता है इसीलिए आप उन ऐप्स पे सारे परमिशंस को अलाउ कर देते हैं और यहीं से स्कैम के असली चैप्टर की शुरुआत हो जाती है। अब मान के चलिए कि आपने इनसे 50,000 का लोन मांगा था, तो सबसे पहले आप ये नोटिस करेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे कुछ 25 से 30,000 रुपये ही। जब आप इनको फ़ोन करके पूछेंगे कि भाई मैंने तो 50,000 रुपये मांगे थे, तो फिर ये कहेंगे कि सर इसमें टैक्स लग गया, इंटरेस्ट लग गया, चार्जेस लग गए और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी हमने इसी में काट लिया, तो सब काट कूट करके जो अमाउंट बनता है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो सोचने वाली बात यह है कि आपको मिले 30,000 पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो तो अभी भी 50,000 पे ही लग रहा है जो अमाउंट आपने डिमांड करी थी, ठीक है। अब दूसरी बात, जितने नंबर ऑफ़ डेज़ इन्होंने आपको बोले थे कि इतने नंबर ऑफ़ डेज़ के अंदर आपको पैसे रिटर्न कर देने हैं, वो गया ककड़ी के खेत में। एक हफ्ते के अंदर अंदर ये आपको डिफरेंट नंबर से कॉल्स करना शुरू कर देंगे कि हमें पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। अब यहाँ पर दो में से एक चीज़ होगी, या तो आप इन्हें पैसे दे दोगे या फिर आप इन्हें पैसे नहीं दे पाओगे क्योंकि आपके पास तो पैसे होंगे ही नहीं देने के लिए। जब आपके पास पैसे नहीं होते देने के लिए और आप मना कर देते हो तब ये आपको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। कैसे? तो शुरू में ऐप पे रजिस्टर करने से पहले जब आपसे ये परमिशन मांगते हैं ना आपकी फ़ोन की, जो आप एक एक करके इनको दे देते हो क्योंकि आपको लोन चाहिए होता है, उन परमिशंस का यूज़ करके ये आपके फ़ोन के सारे डिटेल्स चुरा लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। तो बेसिकली आपके सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़, कॉन्टैक्ट, मैसेजेस, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वो इनके पास चली जाती है।
अब आपके फ़ोटोज़ में से ये आपका चेहरा उठा लेते हैं और उसे गंदी और अश्लील तस्वीरों के साथ लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कि आपकी फ़ोटो को वो मॉर्फ कर देते हैं। उसके बाद जो कॉन्टैक्ट्स इन्होंने आपके फ़ोन से चुराए थे ना, ये उन सारे कॉन्टैक्ट्स को व्हाट्सएप मैसेज भेजना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये सारे मैसेजेस इंटरनेशनल नंबर से आते हैं ताकि इनको ट्रेस नहीं किया जा सके। उसके बाद जो इन्होंने आपकी फ़ोटो मॉर्फ करी थी ना, उस फ़ोटो को उठा करके लगाते हैं। उसके नीचे मैसेज में ये दुनिया भर की गालियाँ लिख देते हैं और उस मैसेज में वो ये कहते हैं कि भाई इस इंसान ने हमसे पैसे लिए हैं और अब ये हमें पैसे नहीं दे रहा, तो या तो आप इस इंसान को बोलो कि ये हमारे पैसे लौटा दे, नहीं तो हमें ज़बरन आपसे पैसे निकलवाने होंगे क्योंकि इस इंसान ने आपका नंबर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पे दिया है। और ये मैसेज वो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को भेजना शुरू कर देते हैं। और जब आप इन्हें पैसे दे देते हो फिर भी ये शांत नहीं बैठते। आपका पूरा लोन क्लियर हो जाने के बाद भी ये वही मॉर्फ फ़ोटो दिखा दिखा करके आपको धमकाते रहेंगे। और जो आपका एक्चुअल लोन था जो 50,000 रुपये का था, उसमें आप 75-80 हज़ार रुपये तक भी दे दोगे ना, तो भी ये आपको धमकाते रहेंगे उन फ़ोटोज़ को दिखा दिखा करके और आपसे पैसे ऐंठते रहेंगे, क्योंकि यही तो पूरा स्कैम है। अब मैंने आपको इतनी बड़ी कहानी सुनाई क्यों? हो सकता है मैं या आप ऐसे किसी भी ऐप की तरफ नहीं जाएंगे लोन लेने के लिए, पर ऐसे लोग हैं जो इन ऐप से लोन लेते हैं और ऐसे लोग हमारे अगल बगल ही पाए जाते हैं और हर एज ग्रुप में पाए जाते हैं। टीनेजर भी हो सकता है, कोई अडल्ट भी हो सकता है या कोई सीनियर सिटीज़न भी हो सकता है। तो अपने अगल बगल हर क्लास के लोगों को, फिर चाहे वो आपका स्टाफ हो या ऑफिस कलीग या फिर हाउस हेल्प हो या कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिक्शा पुलर हो या कोई कैब ड्राइवर, सबको इस चीज़ के बारे में एडुकेट करें ताकि वो लोग ऐसे किसी भी ऐप से जा कर के लोन ना लें और फंस ना जाएं। और दूसरी बात ये कि जब आपके किसी जान पहचान वाले के साथ ऐसा कुछ हो जाता है या आपके पास कोई एक ऐसा मैसेज आता है जिसमें आपके किसी जान पहचान वाले की एक गलत फ़ोटो आपको मिले, तो प्लीज़ उस इंसान को जज ना करें, क्योंकि पहली बात तो वो उस इंसान की फ़ोटो है ही नहीं। उस इंसान को कॉल करें, उसका हालचाल लें, उससे ये अश्योर करें कि वो ठीक तो है ना, क्योंकि उस इंसान के लिए तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टिंग है कि उसका एक स्कैम हो चुका है और उस टाइम पे उस इंसान को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आपका उसको मोरली सपोर्ट करना उसके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। अब मेरे साथ जो हुआ, जिसमें मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज आया था, उसमें एक जो फ़ोटो थी वो मेरे फ्रेंड की थी। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग माय फ्रेंड एंड टेलिंग हिम कि भाई तूने मेरा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट क्यों दे दिया एंड ऑल, मुझे भी फंसा दिया वगैरह वगैरह, मैं उसको बोलता। पर चूँकि मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो पहले ही देख चुकी थी तो मुझे पता था कि वो फ़ोटो उसकी नहीं है। तो मैंने उसे कॉल करा, उसका हालचाल पूछा और उसको मोरली सपोर्ट करा, और सामने वाले को इतना ही तो चाहिए होता है। इस सेम स्कैम से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो राकेश भाई ने अपने चैनल ज्ञान थेरेपी पे भी डाली हुई है, उसको भी जाके ज़रूर देखें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब मुझे व्हाट्सएप मैसेज में मेरे फ्रेंड की फ़ोटो आई थी ना, उसके ठीक पहले मैंने जिस वीडियो को देखा था वो यही वीडियो है, तो ये वीडियो आकर ज़रूर देखिएगा। इसमें उन्होंने एक बंदे का इंटरव्यू लिया है जिसके साथ ये घटना हुई है। अब एंड में मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहूँगा और मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगता हूँ अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगे तो। पर ये बात समझ लो कि पैसे कमाने का कोई आसान तरीका नहीं होता, और अगर कोई तरीका है तो वो सरासर गलत है। दूसरी बात, बिना किसी बड़े फ़ायदे के इस पूरी दुनिया में आपको कोई एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा, तो पैसे तो दूर की बात है। तीसरी बात, जब आप कोई भी ऐप ऐसा यूज़ करना चाहते हो जिसमें फ़ाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें इन्वॉल्व्ड हैं, तो ऐसे किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले या उस पर रजिस्टर करने से पहले, उसको अपनी फ़ोन की परमिशन देने से पहले उस ऐप के बारे में थोड़ा रिसर्च ज़रूर कर लें। प्ले स्टोर पे जा कर के उन ऐप के रिव्यूज़ वगैरह को भी पढ़ लें, वहाँ से भी आपको काफ़ी सारा आइडिया लग जाएगा। हो सकता है आपको ये सब नहीं आता हो करना, इन सब चीज़ों को कैसे करें आपको नहीं पता हो, तो आप किसी ऐसे के पास चल जाएं जिनको इन सब चीज़ों की जानकारी होती है। आई एम श्योर हर किसी के अगल बगल में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिनको इन सब चीज़ों का आइडिया होता है। तो उनके पास जाएं और ऐसे ऐप्स की पहले जानकारी ले लें, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। और आज मैं यहाँ पे आपसे कोई लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, वो आपके ऊपर है। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके बच सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर पाओ, उनको ऐसे हो रहे स्कैम से बचा पाओ।
मेरे हिसाब से जब ऐसी कोई भी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है ना, तो उसे लोगों से शेयर करना चाहिए, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जाइए लोगों से ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए और उनको ऐसे मार्केट में चल रहे स्कैम्स के बारे में बताइए और उनको बचाइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिट रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए टेक्निकली फिट।